हेलो दोस्त, मैं राजेश यादव। आज हम क्लास 10th का मैथ लेसन दूसरा जो है बहुपद, उसका हम क्वेश्चन उदाहरण और दो प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन करेंगे। मतलब उससे रिलेटेड जो भी है उसे हम बेहतरीन तरीके से देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं लेसन दूसरा क्लास 10th का। तो बहुपद, तो हम देखते हैं उसमें द्विघात बहुपद, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं उसको समझते हैं। दो घात बहुपद, तो दो घात बहुपद हम किसे कहते हैं? जिस बहुपद में घात दो हो, ऐसा बहुपद ऐसा बहुपद जिसकी घात दो हो, जिसकी घात दो हो। ठीक। अगला है इसका व्यापक रूप जो होता है, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और इसमें ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक। और तीसरा, इसका जो गुणांक होता है उसे हम ये बी सी से लिख। मान लीजिए द्विघात बहुपद है पहला, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। दूसरा है 1 माइनस 3x स्क्वायर। इसमें ए नहीं जीरो हो सकता, बाकी बी भी जीरो हो सकता, सी भी जीरो हो सकता है। ये दो नहीं हो सकता, मतलब दो हो सकता है, ए नहीं हो सकता है। तीसरा है 2x प्लस एक्स स्क्वायर। चौथा है 3x स्क्वायर प्लस माइनस 4x प्लस 5। हमारे पास चार बहुपद दिए हैं दो घात के, तो हम इसमें गुणांक लिखें। तो ये है हमारे पास एक, यहाँ पर कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर का गुणांक ये है, और ये इसमें एक है, मतलब कुछ नहीं तो एक है। और बी है -3, सी है 2। फिर इसमें देखें, इसमें ये है एक, बी है 2, सी है 0, कुछ नहीं तो 0। फिर इसमें देखें तो इसमें ये है -3, बी है 0, सी है एक, कांस्टेंट वाला सी। इसमें है ये है 3, बी है -4, सी है 5। ठीक। द्विघात बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यक। तो दो घात बहुपद के शून्यक है, तो उदाहरण देकर समझते हैं। उदाहरण है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये हमारे पास उदाहरण है, इसे हम लेकर उसका शून्यक सीखें। तो इसमें जो बीच वाला होता है जिसके साथ x लगा होता है, खाली x, इसको हम जोड़े या घटाएं, मतलब जैसा बनेगा वैसा करेंगे। वो हमें 3 मिले। और अगला
गुणा करें तब 2 मिले, मतलब यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 2 एक कम 2, तो उसका गुणा करें तो हमें 2 मिले। ठीक, तो हम इसका 3 को तोड़े तो 3 एक कम 3, मतलब गुणा करें 2 मिले, तो 2 एक कम 2, बस एक ही ऐसा है जो तोड़ने पर 2 मिलेगा। तो इसे हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसको तोड़ें तो 2x प्लस 1x प्लस 2, अब 1 लिखें चाहे ना लिखें, लेकिन तो भी चलेगा। तो इसमें x कॉमन करें तो x कॉमन किए तो x प्लस 2, और यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है तब प्लस 1 कॉमन, तो x प्लस 2 ये वाला बचा। अभी दोनों में ये कॉमन है, ये सेम है तो ये कॉमन हो जाएगा, x प्लस 2, यहाँ बचा x और प्लस 1। ठीक, अब शून्य के लिए, शून्य के लिए तो शून्य के लिए x प्लस 2 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -2 और यहाँ x बराबर -1। इससे हमें उदाहरण से 2 शून्य प्राप्त कर लिए। घात बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध है। दो घात बहुपद, बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। इसे हम समझे तो दो घात बहुपद में मान लीजिए हमारे पास बहुपद है, न ले लें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका गुणांक है ये है बी है सी, इसका शून्यक मान लेते हैं हम अल्फा और बीटा है। दो घात बहुपद है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, गुणांक ए बी सी है, शून्यक अल्फा बीटा हमने मान लिया है। ठीक, अब इसका योगफल लिख दें, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, और शून्य को हम अल्फा बीटा से मतलब मान लिए तो इसको हम लिख दें अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्य का योगफल इसके रूप में मान ही लिए तो इसका लिख भी दें तो होता है माइनस बी बटे ये, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, ये दो सूत्र इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब हम उदाहरण, क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 2,
द्विघात बहुपद हमको दिया है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसे हम हल करें। तो सबसे पहले हम शून्य ज्ञात करें। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, हम इसका शून्य ज्ञात करें। तो हम इसको तोड़ें, जोड़े या घटाएं, जोड़े या घटाएं, वो हमको मिले 7। और जब गुणा करें, जब गुणा करें तब 10 मिले। तो इसको हम 7 गुणे 1 करें तो 10 नहीं हुआ, तो 2 गुणे 5 ये हो रहा है 10। अब अगर जोड़ दें तो 5 2 7 तो मिल रहा है। तो मतलब अगर इसको हम जोड़ें तो 7 मिल रहा है और गुणा करें तो 10 मिल रहा है। तो इसका मतलब इसी में टूटेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। ठीक, अब इसमें हम x कॉमन कर दें, x प्लस 5, यहाँ से x निकला, यहाँ से x निकला, तो x प्लस 5 बचा। फिर इसमें कुछ नहीं कॉमन, मतलब 2 कॉमन, इसमें 10 में भी 2 निकलेगा, यहाँ से भी 2 निकलेगा, तो ये बचा x प्लस 5। यहाँ सेम है तो इसको फिर से कॉमन कर लें, तो x प्लस 5 और यहाँ बचा x प्लस 2। अब शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए x प्लस 5 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान निकला -5 और यहाँ से निकला x का मान -2। हम शून्यक ज्ञात किए। अब शून्यकों का योगफल देखें, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, तो -5 -2, तो ये -5 प्लस -2। ठीक, तो ये हुआ -7। अब शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल तो -5 और गुणे -2, तो ये हुआ 5 दूनी 10। अब सत्यता की जांच हम भी कर दें, सत्यता की जांच। अब हमको बहुपद दिया था एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो यहां से ये का मान है, एक b का मान है 7 और c का मान है 10। अब जो हम सूत्र देखे थे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, उसको हम अल्फा बीटा से दर्शाए थे। अल्फा प्लस बीटा वो होता है -b/a, और यहाँ पर b कितना है 7, तो -7 बटे ये है 1, तो बराबर -7। अब शून्यकों का गुणनफल,
उसे हम दर्शाया था अल्फा गुणे बीटा, और होता है सी बाई ए, और सी कितना है यहाँ पर 10, तो ये कितना है 1 के बराबर 10। अब यहाँ पर 7, यहाँ पर 10, और यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 10। इसका मतलब सत्यता की जांच हमने सही किया। बस ये इतना ही करना, बोर्ड में 100% पूछा जाएगा।